अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया की कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा और दिखाऊंगा जिनको देखते ही आपके होश भी खता हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, बेगर 288। दोस्तों, क्या आपने पहले कभी ये अल्फाज सुना है? होप सो के बहुत सो ने सुना होगा और बहुत से ये भी कह रहे होंगे कि भाई ये कैसी चाइनीज बोल रहा है। तो दोस्तों, बेगर 288 दुनिया की सबसे बड़ी और आज तक की सबसे वजनी मशीन है। इस मशीन का असल काम माइनिंग के काम सरंजाम देना था और ये उसी के लिए बनाई गई थी। इस बड़ी सी मशीन की बुनियाद एक जर्मन कंपनी क्रिप ने 1978 में रखी थी। वैसे बेगर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, वो 96 मीटर्स की ऊंचाई रखती है, जो कि किसी 30 मंजिला बिल्डिंग के बराबर होगी। वैसे तो बेगर को किसी तराजू पे रख के उसका वजन नापा नहीं गया, लेकिन हाँ, इंजीनियर्स जिन्होंने इसको बनाया है उनका कहना है कि ये मशीन 13,500 टन वजनी है। वैसे ये बात इस मशीन की जानकर आपको हैरानगी होगी कि ये मशीन 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जो कि अपने वजन और अपने ढांचे की वजह से इतनी स्लो है। वैसे वाकई इसको ट्रांसपोर्टिंग में ही महीने लग जाते होंगे अगर ये इस स्पीड से चली तो। वैसे इस मशीन ने जर्मनी में बहुत सारी हेल्प की है माइनिंग में बड़े बड़े पत्थरों को हटा के, जो कि आम मशीन्स को हटाने में आज भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये मशीन उनको सिर्फ 2-3 घंटों में हटा के फेंक देती है। वैसे जितनी ये बड़ी है तो उसको चलाने में भी बहुत सारे आदमी लगते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि इस बात को आपको बताता चलूं कि बेगर 288 को सिर्फ 5 लोग मिलके एक बहुत ही अच्छी कारकर्दगी से चला सकते हैं। बेगर 288 को जितने साल डिजाइनिंग में लगे थे ना, तो उतने ही इसको मैन्युफैक्चरर में भी अरसा लगा था, यानी कि 5-5 साल। जब 1978 में ये बन के रास हुई तो उसका खर्चा पता लगा तो सबके होश खता हो गए कि ये मशीन $100 मिलियन की है बनाना। दोस्तों, केले के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि खाने के मामले में ये कितना ज्यादा मुफीद है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि केले को छीलते वक्त केले के अंदर कुछ अजीब किस्म की तारनुमा चीज होती है जो कि केले से चिपकी हुई होती है। वो आखिर किस लिए होती है? कोई उसका काम भी है या सिर्फ बस ऐसे ही है? तो दोस्तों, आपको ये बताता चलूं कि इन स्ट्रिंग्स को फ्लोएम बंडल्स कहा जाता है। वैसे इन स्ट्रिंग्स का असल काम होता है बनाना फ्रूट को अपने न्यूट्रिएंट्स उसके हिसाब से मिल सके, ताकि वो अच्छे से ग्रो करे और एक हेल्थी बनाना फ्रूट बन सके। जैसे कि इसके नाम में ही फ्लोएम है, तो अगर तो आपने बायोलॉजी की क्लासेस अच्छे से ली होंगी तो आपको मालूम होगा कि फ्लोएम प्लांट्स को ग्रो होने में एक अहम किरदार अदा करता है। तो बिल्कुल ही उसी तरह ये फ्लोएम बंडल्स भी केले को न्यूट्रिएंट से भरपूर करने और उसको बढ़ाने में मदद करती हैं। लाइट एंड शेडो। दोस्तों, क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में एक ही टाइम पे अंधेरा और रोशनी देखी है? या फिर क्या कभी आपने सूरज को रात में देखा है? या फिर दिन में रात की गहराई में भरे हुए अंधेरे को महसूस किया है? मुझे नहीं मालूम कि आपने किया है या फिर नहीं, और अगर किया है तो कैसा लगता है और कैसे एक्सपीरियंस किया। लेकिन दोस्तों, स्पेन का एक बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब शहर है बार्सिलोना नाम है, जहाँ पे कुछ ऐसा सीन कैप्चर हुआ जिसमें आप लाइट और शेडो को एक साथ देख सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो आप फोटो देख रहे हो वो इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग नाम में एक फेसबुक पेज पे डाला गया था, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे अंधेरा और रोशनी के दरमियान एक दीवार है जो कि ना सिर्फ रोशनी को आगे बढ़ने से रोक रही है, बल्कि अंधेरे को भी हिलने डुलने नहीं दे रही। वाकई यार, ये सीन देखते हुए ही कितना लाजवाब लग रहा है। सरप्राइजिंग ट्राइब ऑफ इथियोपिया। दोस्तों, इमेजिन करो खुद को कि आप जितने ज्यादा मोटे उतने ही खूबसूरत लगते हो लोगों को। हर कोई आपको सराहेगा।
वैसे जितना ये सुनने में अजीब लग रहा है ना, उतना ही ये सच भी है कि दुनिया के कोने में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा माना जाता है। इथोपियन एक कबीला है, बोदी नाम है, जिसमें ये सारे मर्द हजरात एक खेल में हिस्सा लेते हैं सबसे मोटे होने का। उस गांव के सारे मर्द जो उस खेल में हिस्सा लेते हैं वो 6 माह आइसोलेट हो जाते हैं खुद को मोटा करने में, जिनमें वो सारे लोग एक ड्रिंक पीते हैं जो कि खून और दूध से मिक्सचर होते हैं। ये दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं होगी पतला होना, लेकिन इथोपिया के ये बोदी ट्राइब में जो सबसे ज्यादा मोटा होता है उसको ताज पहनाया जाता है, सबसे मोटे आदमी का या फिर सबसे खूबसूरत आदमी के दिखने का। वाकई यार ये एक अजीब बात है, और वो उस कबीले का एक हीरो बन जाता है अपनी पूरी जिंदगी के लिए। वैसे बोदी ट्राइब इथोपिया के एक छोटे से ओमो वैली में बसती है। वाकई यार काफी वहशीपने वाला इनका कॉन्सेप्ट है कि खून को पी के मोटा होना है इनको। डीपेस्ट प्लेस दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया की जैसे सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट की टॉप है, तो जो सबसे गहराई वाली जगह है दुनिया में वो कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि दुनिया की सबसे गहराई वाली जगह है वो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, जिसको हम सभी लोग मरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। वैसे ये गहराई है तकरीबन 11,034 मीटर्स की, जो कि लगभग बन जाती है 7 मील, जिनको अगर फीट्स में काउंट किया जाए तो 36,201 फीट बनते हैं। वैसे दोस्तों मरियाना ट्रेंच 1875 में ढूंढी गई थी और ये तब से लेके आज तक दुनिया की सबसे गहराई वाली जगह कहलाती है। वैसे मरियाना ट्रेंच का नाम उसके करीबी वाक़े मरियाना आइलैंड से लिया गया है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और अगर ज्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।